में ये जो आज्ञा चक्र है ये दूसरा द्वार है और यहीं पर आपकी सूरत, आपकी आत्मा जो जीव मन के जीवात्मा है, ये यहाँ तो जब नहीं अंदर है। आपके देह में कई केंद्र हैं जिसको चक्र कहते हैं। सबसे ऊंचा ये सहस्रार, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहां पर आप पहुंच जाते हो जब, और इस चक्र को आपने साध लिया, आप जो आज्ञा दो वो पूरी हो सकती है। अगर आप चाहो कि ये धरती की दिशा बदल जाए, ऐसी की जगह ऐसे घूम जाए तो वैसी हो जाएगी। आप चाहो कि ये सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकले तो निकल जाएगा। लेकिन जब आज्ञा चक्र पर आप पहुंचते हो और जब थोड़ा सा स्वयं को जानने की कोशिश करते हो तो आप पाते हो कि जो आप स्वयं को अब तक समझ रहे थे वो नहीं है। आज्ञा चक्र यानी वो अधिकार प्राप्त कर लेना कि जो आप चाहो उस दिशा में बढ़ चले। जब आज्ञा चक्र पर आप स्वयं को केंद्रित करके सीधे चलते हो तो आगे 14 सुनने हैं। 14 सुनने कई बार आपको बताया है। और 14 सुन्नों से आगे बढ़ करके वो जो स्थान है जिसको वो कहते हैं दूज का चांद, उसी को तीजा तिल कहते हैं और उसी को नाथद्वारा कहते हैं, उसी को चरण कमल कहते हैं, पुंगी फल कहते हैं और उसी को नारियल नैवेद्य और सुपारी कहते हैं। यहीं पर मिलोनी गांठ है। मिलोनी गांठ, यहाँ जड़ चेतन की गांठ लगी हुई, 5 तत्वों 3 गुण की गांठ। जब तक ये गांठ नहीं खुलेगी आप खुद को जड़ समझे रहोगे। आप ये समझोगे कि ये देह आप हो, आप ये समझोगे ये आप देह हो। आप खुद को जब दर्पण में निहारते हो तो आप समझते हो कि ये चेहरा दिखाई पड़ा, आप यही हो। आप सब यही करते हो कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूं या मैं सुंदर नहीं दिख रहा हूं, मैं अच्छी दिख रही हूं या मैं अच्छी नहीं दिख रही हूं। ये रूप रंग, काला गोरा, सुंदर असुंदर, ये तो आपकी जेल है, ये कारागृह जिसमें आप बंद हो। इसका कोई बहुत अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इस जेल में बंद करके, इस कारागृह में बंद करके आप अपने कर्मों के भोग को भोगते हो। ये सब बातें बताई जाएंगी। अभी कई हिस्सों पे छोटे छोटे सत्संग आपको सुनाए जाएंगे। 3 दिन बचे हुए, आज 7वां दिवस है, 3 दिन और है। जम करके नाम की कमाई करो और मालिक से कहो, गुरु महाराज से कहो कि अपने ही रंग में हमको रंग लो मालिक। अपने चरणों में लीन विलीन कर लो और आप उस सदगुरु की चरणों में समा करके पूर्ण और परिपूर्ण हो जाओ। ये जिनका आपने अभिषेक किया ये कुछ और चीज है। ये बाहरी पूजा बाहरी चीजों के लिए। आपको पता होगा पहले जब संकट का काल था तो ऋषि मुनि राजाओं के बच्चों को लेकर जाते थे। राम को भी ले गए, कृष्ण को भी ले गए और तरह तरह के वैज्ञानिक उपक्रमों से उस संकट को दूर किया, उस संकट को दूर किया। ये जो है, ये जो प्रक्रिया, ये जल को एक धार पे, एक बिंदु पर अभिषेक करना, एक बिंदु पर गिराना, ये बहुत से संकटों का बाहरी उपाय है। लेकिन ये संकट आए क्यों? ये संकट आपके ऊपर आए कर्मों की वजह से। तो इससे क्या कम हो जाएंगे? नहीं, कम हम तो नहीं होते। जो आपने खाता खोला वो भोगना है। लेकिन बस इतने से इतना ही है कि आप
भोगने की शक्ति प्राप्त करते हो। एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने कहा था कि अगर एक गोल पत्थर पर लगातार दुधिया जल गिराया जाए तो वहाँ पर एटम बम फूट जाए, सबसे कम नुकसान होगा। और उन्होंने कहा था कि कभी परमाणु युद्ध हुआ तो भारत को सबसे कम नुकसान होगा। ये बाहरी चीज़ें हैं, मैं आपको इसमें उलझाना नहीं चाहता। ये तो गुरु महाराज का संकल्प है, ये कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में ये सब वो ही करेंगे। और गुरु महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ कराएंगे। तो चलो अभी वहां पर चलते हैं, फिर आपको और सत्संग सुनाऊंगा और बहुत सारी और बातें बताऊंगा। कल तो वेद खोला गया कि अंतर में गुरु महाराज का मकाम कहाँ कहाँ है। आज तक ये तो पता ही नहीं था किसी को, आज तक ये वेद ही नहीं मालूम था कि गुरु महाराज का, उस सदगुरु का अंतर में मकाम कहाँ कहाँ है। कल आपको पहली बार पूरी कायनात में जाहिर तौर पर पहली बार खोला गया। ऐसा नहीं कि महापुरुषों ने नहीं बताया, बहुत छुपा छुपा के बताया, और कैसा रूप स्वरूप ये बताया ही नहीं, ये बताया ही नहीं। तो चलो आप वहाँ पर ब्राह्मण गण वहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आहुति डालो, ये आहुति आपके कर्म है, इस कर्म को आप अर्पित करो। जैसे आपने ये कर्म दिया, ये कर्म मैंने यहाँ पर अर्पित कर दिया, तो आपने ये कर्म मुझे दे दिया, तो ये खाता मेरे पास खोल दिया। ऐसे ही जब आप वहाँ पर जाते हो तो वो 17 तत्वों में जो विद्यमान है, जिनको आप देवी देवता कहते हो, देव दानव यक्ष रक्ष सिद्धाचारण नाग किन्नर भुजंग योगिनी गंधर्व, जिनको जिनको आप जानते हो ये देते हो, सब वहाँ पर, तो ये इसको ग्रहण करते हैं। तो इनको भोजन दो, ये इनका प्रतिभोज है। यहाँ भंडारा आपका चल रहा और वहाँ भंडारा वहाँ उनका चल रहा। पूजन है, पूजन का मतलब होता है चेतन से चेतन का पूजन। लेकिन ये जो है इसको आप, ये प्रतिभोज है, ये आप भोजन करा रहे हो, आप एक खाता खोल रहे हो। तो पूरे प्रेम से आहुति दो, और यज्ञ नारायण का ये जो ये बना हुआ है इसमें कुछ डाल देना। और जो आप यज्ञ की सेवा देना चाहते हो अपनी क्षमता से आप यहाँ पर दे दो। कार्यक्रम में लोग संपादित कर रहे हैं, ये सब आप लोग मिलकर ही कर रहे हो। वो तो कोई बात नहीं, वो तो क्षण में ऐसा ही हो जाता है जादू से। अब तक जो सहयोग आपने दिया, जो ज़रूरत है उसका 20% भी कभी पूर्ति नहीं है, पर ये आखिरी दिन में अपने आप हो जाएगा। ये सब मालिक की मौज है। आप तो निमित्त बन जाते हो, बहाना बन जाते हो, बहाना बन जाते हो। तो चलो वहाँ पर आहुति डालो, और मैं आपके बीच रहूँगा, आऊँगा जाऊँगा। आप अपने, मैं सबको देख रहा हूँ, सब पे नजर है मेरी। आप जो वहाँ बैठते रहते हो, समय खराब करने आए हो तो घर भेज देता हूँ, कहो तो वही वहाँ बैठो, सीधा घर जाके चले जाओ। अरे आप वहाँ बैठने आए हो, तपस्या करने आए हो, तपस्या करो। यहाँ जिस काम के लिए आओ, नाम की कमाई करो और ये कर्म कर लो। अंदर मत बैठना, जो भी अंदर बैठेगा कोई फल नहीं मिलेगा उसको, कोई फल नहीं मिलेगा। तो इतनी यात्रा आपको निष्फल हो जाएगी। तो यहाँ बैठो, अगर वहाँ बैठने की इच्छा नहीं हो, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ के भजन करो। नहीं भजन करते तो सेवा करो, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछ लो, काम मांग लो। तो चलो अभी ये शुरू करो, जैसे जैसे विराम होगा मैं आपको सुनाता जाऊंगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय। चलो वही मिलता हूँ, बस वही मिलता हूँ, वहाँ चलो वहाँ मिलेगा, चलो वहाँ मिलेगा। I see.